आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों ने महसूस किया होगा। वो दौर जब लगता है कि जीवन में उम्मीद मतलब आशा बिल्कुल बची ही नहीं है। तब आगे कैसे बढ़ें? हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। हमारे पास एक सामग्री के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है आशाहीनता से जीवन को पुनः स्थापित करें। और इसका जो एक मुख्य विचार है वो ये है कि निराशा शायद अंत नहीं है। शायद ये जीवन में एक एक बदलाव का संकेत है, एक नई दिशा का। बिल्कुल, और आज हम इसी के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो गहरी निराशा की भावनाएं होती हैं, इनसे गुजरते हुए जीवन को फिर से कैसे संवारा जाए। मतलब यहाँ सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि स्रोत में जो ठोस कदम बताए गए हैं, उन पर बात करेंगे। हाँ, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। स्रोत का जो पहला तर्क है वो ये कि निराशा को एक सिग्नल, एक संकेत की तरह देखना चाहिए। जब लगे कि भाई सब दरवाजे बंद हो गए हैं, नौकरी चली गई या कोई रिश्ता टूट गया, सेहत साथ नहीं दे रही, तो इसे फुल स्टॉप ना समझें। सही कहा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ठहराव है, ये सिर्फ एक रुकावट नहीं है। स्रोत कहता है कि ये एक इशारा है। इशारा इस बात का कि शायद हमारे जीने के तरीके में या हमारी प्राथमिकताओं में कुछ बदलने की ज़रूरत है। मतलब जीवन को एक तरह से रीसेट करने का वक्त है। हम्म, ये एक नई शुरुआत का बुलावा हो सकता है, भले ही उस वक्त बिल्कुल ऐसा ना लगे। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और बात है। अगला कदम जो स्रोत सुझाता है वो थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग सकता है। वो है अंधेरे को स्वीकार करना। मतलब अपनी जो नकारात्मक भावनाएं हैं, दुख, दर्द, गुस्सा, इनको महसूस करना, इनसे भागना नहीं। पर क्या इससे हम और ज्यादा मतलब और गहरे नहीं चले जाएंगे? देखिए, ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि स्वीकार करने का मतलब उसमें डूब जाना नहीं है। इसका मतलब है उसे देखना, समझना। क्योंकि जब हम भावनाओं को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर बढ़ती है ना। तो लेखक का मानना है कि उन्हें निकालना जरूरी है, चाहे रोकर या शायद अपने दर्द को लिखकर। अच्छा। जब तक हम उस अंधेरे को, जिसका सामना कर रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक रोशनी की तरफ पहला कदम उठाना वो मुश्किल हो जाता है। ये बात तो है। ये एक अलग नजरिया है। अच्छा, इसके बाद एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि जीने के लिए कोई बहुत बड़ा मकसद होना जरूरी नहीं है। बस एक छोटी सी वजह ढूंढ लेना। ये थोड़ा अलग है क्योंकि हम हमेशा बड़े लक्ष्यों की बात सुनते हैं। हाँ, और यही इस स्रोत की एक खास बात है मुझे लगता है। जब बड़ी बड़ी उम्मीदें नजर ना आए, धुंधली हो जाए, तब कोई छोटी सी वजह भी हमें थाम सकती है, सहारा दे सकती है। जैसे हो सकता है वो किसी अपने की मुस्कान हो, ये बच्चों की आंखों की चमक, या शायद कोई अपना ही अधूरा सपना। स्रोत कहता है कि ऐसी ही किसी छोटी वजह को अपना सहारा बना लें, अपना एंकर। जैसे लंगर तूफान में नाव को बहने से रोकता है ना, बिल्कुल वैसे ही। सही। और फिर इसके बाद बात आती है अपनी अंदरूनी ताकत को धीरे धीरे वापस बनाने की। यहाँ पर स्रोत बहुत छोटे रोजमर्रा के कदमों की बात करता है, जैसे बस थोड़ी देर टहल लेना, या किसी एक चीज के लिए मन में आभार जताना, या शायद एक नोट लिख लेना, या बस एक पल शांति से बैठना, प्रार्थना करना। जी हाँ, और ये तरीके सुनने में शायद बहुत साधारण लगें, लेकिन इस सामग्री के अनुसार यही छोटे छोटे कदम अगर लगातार किए जाएं तो हमारे मन को धीरे धीरे ठीक करते हैं, उसे फिर से बैलेंस में लाते हैं। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। अच्छा। और यहाँ ये भी साफ किया गया है कि समस्याओं से भागना कोई हल नहीं है। असली जीत तो मुश्किलों के बीच रहकर खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाने में है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत एक बड़े नजरिए, एक बिगर पर्सपेक्टिव की बात करता है। वो याद दिलाता है कि आज जो चीज एक अंत जैसी लग रही है, हो सकता है कल वो किसी नए अध्याय की शुरुआत हो। हाँ, एकदम सही। संदेश यही है कि हर संघर्ष हमारी कहानी में कुछ नया जोड़ता है, और हर दर्द हमें अंदर से एक नई तरह की ताकत देता है। लेखक का मानना है कि जीवन का मतलब हमेशा सब कुछ परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि गिरते संभलते सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। असली यात्रा शायद यही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस स्रोत का सबसे मुख्य संदेश क्या है? मतलब वो कौन सी एक बात है जो हमें याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से जो सबसे अहम बात है वो ये कि जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें आशा से भी ज्यादा साहस की जरूरत पड़ती है, हिम्मत की। और अच्छी बात यह है कि ये साहस कहीं बाहर से नहीं आता। स्रोत इशारा करता है कि वो हम सबके अंदर ही है, पहले से मौजूद। अच्छा, यानी जरूरत बस उस अंदरूनी साहस को जगाने की है, उसके लिए एक छोटी सी चिंगारी, एक वजह ढूंढने की।
और फिर बस एक एक कदम लेकर आज मैं जीना शुरू करने की। हाँ, बिल्कुल। और इसी सोच के साथ शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं कि जीवन को आगे बढ़ाने की जो असली ताकत है, वो क्या बड़ी-बड़ी उम्मीदों और सपनों में छुपी है, या फिर रोजमर्रा की छोटी-छोटी वजहों से मिलने वाले उस शांत, लगातार बने रहने वाले साहस में।